इस वीडियो के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पहले से एक फॉर्म वैलिडेशन डॉट करके एक फ़ाइल बना ली है लिब के अंदर, ठीक है? और एक मेन फंक्शन बना लिया जो कि हमारे एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो हम पहले देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं कि ये दो चीज़ इक्वल है नहीं, ये चेक करने के लिए इक्वालिटी वाले, ये नॉट इक्वल वाले, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। ठीक है, हम इसे एक प्रोग्राम बना के भी समझेंगे जो कि हमारा फॉर्म वैलिडेशन वाला प्रोग्राम होगा। तो मैं उसके लिए पहले से एक कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने स्ट्रिंग यूज़र इक्वल टू officer@work.com करके एक मैंने यूज़र नेम बना लिया है। और फिर मैं चाहता हूँ कि एक हमारे पास पासवर्ड भी रहे जो कि होगा james@work, ओके 1 2। ठीक है, हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया है। अब मुझे लॉजिक लिखना है फॉर्म वैलिडेशन का। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो वो बताता है कि आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से छोटा है, आपने @ साइन यूज़ नहीं किया है। तो हम एग्जैक्टली वही कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन हो ऑथेंटिकेट करके, ठीक है? उसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करेंगे, एक हमारा यूज़र नेम और एक हमारा पासवर्ड। ठीक है, अब हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो लेट्स डिफाइन अवर फंक्शन। तो मैंने एक वॉइड फंक्शन डिफाइन कर लिया, वॉइड ऑथेंटिकेट, ठीक है? और ये ऑथेंटिकेट फंक्शन के अंदर हम क्या चीज़ें पास करने वाले हैं, 2 स्ट्रिंग्स, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। तो चलो हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक यूज़र करके और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं पासवर्ड करके। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका ये और यहाँ वाला जो होगा ये सेम होगा। लाइक मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दिया हमने और मैं इसके अंदर पासवर्ड, तो ये चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं कि आपको इन दोनों के नेम्स सेम रखने हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है और हम इसे जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक कंडीशनल होता है इफ़ एल्स करके, इफ़ दिस रन एल्स रन दिस, इस टाइप का हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डालना होता है। मैं अभी आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख के। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक हमारा जो यूज़र नेम है उसका लेंथ, तो हमारे पास यूज़र एक स्ट्रिंग है तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं डॉट लेंथ करके। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है, उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए 7 से। ठीक है, 7 कैरेक्टर से उसकी अगर लेंथ ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि यूज़र लेंथ चेक्ड, ओके, हम ये प्रिंट कर देंगे। अगर उसकी लेंथ उससे कम है, लाइक 7 कैरेक्टर से कम है, तो हम लिखेंगे कि यूज़र लेंथ एरर। तो ये क्या कर रहा है इफ स्टेटमेंट ने यहाँ से यूज़र नेम लिया, उसका लेंथ चेक किया, अगर वो 7 से ज़्यादा है तो इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो उसके ब्लॉक के अंदर का कोड चल जाता है, अगर वो फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो भी कोड है वो चल जाता है। तो हम देख लेते हैं ये सही है नहीं। तो हमने रन किया प्रोग्राम, तो इसने किया यूज़र लेंथ चेक्ड, इसका मतलब इसने वैल्यू ट्रू रिटर्न करी थी। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता, जो कि ऑफ कोर्स ये 15 लेटर्स नहीं है, तो इसने ये 15 लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो हमें इसे 20 करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, तो हमने इसे 20 किया तो इसने लेंथ एरर दे दिया क्योंकि ये 20 तो ऑफ कोर्स नहीं है। ऑलराइट, तो हम इससे आगे चेक करते हैं कि हमारे स्ट्रिंग का पासवर्ड, जो हमारे यूज़र का पासवर्ड है वो कितने लेंथ का होना चाहिए। सपोज हम 8 लेंथ का रख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 8, ऐसा करेंगे।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ पासवर्ड डॉट लेंथ, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, हमने यूज़र की जगह पास लिख लिया और हमें ये चाहिए था 8 कैरेक्टर से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे पास लिख लिया और यहाँ पे भी पास लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अब हम रन करके देख लेते हैं, तो इसने पास लेंथ चेक्ड, क्योंकि ये भी 8 कैरेक्टर से ज़्यादा ही है। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा हमारे पास और एक मेथड है कंडीशनल एक्सप्रेशंस करके। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो एक्सप्रेशन 1 कॉल हो जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो एक्सप्रेशन 2 कॉल हो जाता है, और ये एक लाइन के अंदर चल जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या इसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमने हमारे पास एक कंडीशन थी पासवर्ड लेंथ क्या 8 से बड़ी है, तो ये चेक करना है हमें, तो हम लिख लेते हैं इज ग्रेटर देन 8। तो है चेक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 8 है या नहीं, हम चेक करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद जो भी एक्सप्रेशन 1 होगा वो चलेगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसके बाद कोलन के बाद का एक्सप्रेशन चलेगा, जो कि हम एक्सप्रेशन 2 कहते हैं यूजुअली। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा कोड एक लाइन ऑफ कोड के अंदर आ गया है। तो क्या हम इसे रन करके देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। तो हमने देखा कि पास लेंथ चेक्ड। अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 15 तो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसने लेंथ एरर किया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि इसने चेक किया क्या पासवर्ड का लेंथ 20 से ज़्यादा है, तो इसने कहा नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, तो इसने इस एक्सप्रेशन 1 को स्किप करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन 2 के अंदर आ गया। अगर ट्रू है तो इसके अंदर, फॉल्स है तो इसके अंदर। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे पास और क्या होता है कि पासवर्ड के अंदर @ साइन है नहीं है, हम वो भी चेक करना चाहते हैं। तो लो भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। इफ़ पासवर्ड, हमारे पास एक मेथड होता है कंटेन्स करके। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाल दिया @ ये मेथड क्या करता है, हर उस स्ट्रिंग के अंदर जाता है और चेक करता है क्या हमारे पास @ साइन है उस पासवर्ड के अंदर। अगर है तो प्रिंट कर देगा। तो लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट पासवर्ड @ चेक्ड। ठीक है, अगर नहीं है तो इसे एरर दे देना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। हम चला के देखते हैं कि हमारे पासवर्ड के अंदर @ है, तो ये चेक कर लिया। सपोज मैंने इस @ को हटा दिया यहाँ से। अब देखते हैं, तो इसने पासवर्ड @ चेक्ड आ रहा है अभी भी। तो इसका मतलब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एल्स और इफ़ के अंदर दोनों स्टेटमेंट सेम ही लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे एरर कर देता हूँ। ठीक है, अब पता चलेगा। ठीक है, ये एरर वाला चल गया। तो क्या आप इसके अंदर इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो? कंडीशनल एक्सप्रेशंस के अंदर कर सकते हो, तो इट्स योर होमवर्क। ओके, ये ज़रूर करना है आपको, और मेरे साथ कोड भी लिखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये देख लिए, ये वाला एक्सप्रेशन देख लिया। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लिख लिया मैंने, तो ये 20 की वैल्यू भी ले लेगा और 21, 22 और उसके आगे की सारी वैल्यूज़ ले लेगा। लेकिन अगर मैंने ग्रेटर देन लिखा तो ये बस 21 से आगे वाली वैल्यू ले लेगा, 20 इंक्लूसिव नहीं होगा उसके अंदर, वो 20 को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू वाले इक्वेशंस यूज़ कर लेते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और हम साथ में क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड होगा उसके अंदर या तो @ हो या तो एस्ट्रिक वाला सिंबल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक कर देते हैं। ठीक है, और हम ये कंडीशन के अंदर कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास कंडीशन के हमारे लिए ये होता है और वाला सिंबल। तो और वाले सिंबल में क्या होता है कि ये 2 पाइप्स से होता है, जो कि एंटर के जस्ट ऊपर वाले बटन को मिल जाएगा आपको, शिफ्ट वो दबाने के बाद पाइप्स आ गए हमारे पास 2।
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे पास डॉट कंटेन्स और हमने स्ट्रिंग लिख ली स्टार। इन दोनों में से अगर कुछ भी एक हो ना तो ये चल जाएगा। देखो अगर हम पासवर्ड के अंदर देखते हैं हमारे पास ना तो एस्ट्रिक है ना तो ऐट है, तो ये क्या प्रिंट कर देना चाहिए, इसको एरर प्रिंट कर देना चाहिए, तो इसने एरर प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं जेम्स एस्ट्रिक वर्क लिख दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो इसने क्या बोला, पासवर्ड एट चेक्ड। ओके, क्योंकि ये हमारे पास कंटेंट्स है तो इसको तो फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन और क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो इसे ट्रू रिटर्न कर देता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूँ, एंड के लिए क्या होता है कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तो मैं आपको, तो इसने क्या करा, एरर प्रिंट करा। क्यों एरर प्रिंट करा, क्योंकि इसने देखा कि पासवर्ड डॉट कंटेंट्स एट ये तो है ही नहीं पास इसके अंदर, तो इसने झट से फॉल्स कर दिया और ये आगे का चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि एक फॉल्स मिल गया एंड को, इसका मतलब होता है कि इसे फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये अपना टाइम वेस्ट बिना करते हुए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया हमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एट भी लगा लूँ तो ये वर्क हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इसने चेक्ड प्रिंट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा नल सेफ्टी के ऊपर भी आ जाते हैं। तो नल सेफ के लिए क्या होता है कि हमारा जो यूज़र और पासवर्ड है ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट नॉन नलेबल है, क्योंकि हमने नल सेफ्टी अनेबल कर रखी थी। अगर मेरे को यूज़र नलेबल करना है कि मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यूज़र की जगह कोई और वैल्यू लिख देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नल वैल्यू लिखी तो ये बोलता है कि आर्गुमेंट टाइप नल कांट बी असाइंड, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये नल नहीं है, आप यहाँ पे नल नहीं भेज सकते। तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि हम स्ट्रिंग के बाद लगाते हैं, तो इसको नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर लेता है ये अभी। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप नल के ऊपर लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लोगे, कि आपके पास कुछ है ही नहीं तो उसके ऊपर लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लोगे आप, क्योंकि हमारा यूज़र जो था, हमने बोला था पहले स्ट्रिंग था, तो इसलिए ये लेंथ कैलकुलेट कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, डार्ट को प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी यूज़र भेजेंगे ना, यूज़र के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी वो कभी भी नल नहीं होगी। तो हम उसे प्रॉमिस करने के लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क रखा, तो इसे पता चल गया कि मैं बता रहा हूँ, जो डेवलपर है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कंपाइलर को कि ये कभी भी नल नहीं हो सकता है। तो डार्ट आपके ऊपर विश्वास कर लेगा और इसने इसे मान लिया कि आप कह रहे हो। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस ऑपरेटर को कभी ना यूज़ करें, क्योंकि आप में भी गलत हो सकते हो। तो हमें कभी भी बेटर चॉइस है कि आप पहले स्ट्रिंग उसे नल चेक करो। ठीक है, अब हम नल चेक कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इफ़ यूज़र इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न स्टेटमेंट। हमने क्या करा, अगर हम यहाँ पे नल भेज रहे हैं, अगर यूज़र की वैल्यू नल आ रही है तो ये चेक करेगा, अगर आ रही तो इसी मूवमेंट पे इसे रिटर्न कर देगा। तो क्या हम इसे चेक कर सकते हैं? हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है इस फंक्शन को। तो क्या मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख सकता हूँ क्या इसने सच में टर्मिनेट किया है? और मैं इसके जस्ट नीचे एक लिख लेता हूँ, नॉट टर्मिनेटेड। चल हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये आगे चल रहा है नहीं चल रहा है। ऑलराइट, तो इसने प्रिंट करा टर्मिनेटेड। और जब हम नॉर्मली इसमें नॉन नल वैल्यू भेज देते हैं लाइक यूज़र, तो हमारा प्रोग्राम एज इंटेंडेड चलता है। ठीक है, और इसने नॉट टर्मिनेटेड भी प्रिंट कर दिया। बहुत ही बढ़िया। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस।